4 जून 2020 को ग्लोबल वैक्सीन समिट हुआ। इस ग्लोबल वैक्सीन समिट की अध्यक्षता की यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जी ने। इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और अपने पार्टिसिपेशन के दौरान इंडिया ने अनाउंस किया कि वो $15 मिलियन डोनेट करेगा गावी अलायंस को। तो ये गावी अलायंस क्या है, ये टॉपिक हमारे यूपीएससी की प्रिपरेशन के रिस्पेक्ट में किस तरीके से इंपॉर्टेंट है अगर सिलेबस को देखा जाए। प्रधानमंत्री जी ने जो भी इस समिट में बोला अपनी तरफ से, जो उनकी स्पीच थी वो किस किस चीज को हाईलाइट कर रही थी, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इस फोटो की तरह आप देख सकते हैं, ये लोगो है आपके गावी अलायंस का, और इस लोगो के बाहर जो सर्कल है उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि गावी अलायंस के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है। तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंप्लीमेंटिंग कंट्री, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, प्राइवेट सेक्टर, रिसर्च, डोनर कंट्री गवर्नमेंट्स, इतनी वाइड लेवल पे लोग गावी अलायंस के साथ एसोसिएट करते हैं। तो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी। आप मुझसे जुड़ के अगर अपने डाउट्स क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आके मुझसे बात कर सकते हैं। प्लस आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे द्वारा बनाई गई दूसरी वीडियोस को देखने के लिए। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये जो टॉपिक है वो आपके यूपीएससी मेंस की प्रिपरेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी आपको बहुत से पॉइंट मिलेंगे। मेंस में अगर सिलेबस देखा जाए तो जीएस पेपर 2 के अंदर आता है इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज। हेल्थ तो ऑब्वियसली बात है, ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स के भी कुछ आपके हल्के फुल्के पॉइंट्स मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने बताया, ग्लोबल वैक्सीन समिट हुआ 4 जून को और $15 मिलियन देंगे गावी अलायंस को, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला। अब देखिए गावी का यहां पे इस्तेमाल क्यों हो रहा है। गावी का यहां पे इस्तेमाल होगा एज एन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म ताकि कोविड-19 के लिए एक वैक्सीन ढूंढा जा सके। देखिए दुनिया भर की कंट्रीज अपने रिसोर्सेज को कंसोलिडेट कर रही हैं, कोऑर्डिनेट कर रही हैं ताकि जल्दी से जल्दी इस कोविड-19 की वैक्सीन हमारे सामने आ जाए। ये जो समिट थी ग्लोबल वैक्सीन समिट, इसको यूके ने ऑर्गेनाइज किया था। कैसे गावी के लिए पैसे जुड़े जाए, थोड़े पैसे इंडिया ने भी दिए। 50 से ज्यादा कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इंडिया अब इस अलायंस का एक मेजर सपोर्टर बन गया है। 2014 से लमसम $12 मिलियन आप कह सकते हैं कि इस अलायंस को इंडिया दे चुका है। देखिए अगर आप गावी अलायंस की बात करोगे दोस्तों, तो ये जो गावी अलायंस है इसको बोलते हैं ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। एक पब्लिक प्राइवेट इंटरनेशनल हेल्थ पार्टनरशिप है। पहले ही स्लाइड में आपको बता चुका हूं कि मैं कितने सारे पार्टनर्स इस गावी के साथ एसोसिएटेड है। इसका काम क्या है, बच्चों की लाइफ बचाना, लोगों की हेल्थ को इंप्रूव करना। तो ऑब्वियसली बात है कोरोना के पैंडेमिक में इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। गरीबों के पास और डेवलपिंग कंट्रीज में जो वल्नरेबल लोग हैं उनके पास इन वैक्सीन को पहुंचाया जा सके, इसका काम है। 2000 में से क्रिएट किया गया था। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बात की जाए इसको कहां से डोनेशन मिलती है, तो पहले ही बता चुका हूं आपको, डोनर गवर्नमेंट्स, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, कंट्री की गवर्नमेंट्स वॉलंटरी बेसिस पे इसको डोनेशन देती हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने अभी $15 मिलियन की डोनेशन देने की बात की है वो एक वॉलंटरी डोनेशन है। कोई आप कह सकते हैं कंपल्शन नहीं है इंडिया में पैसा देने का, बट हाँ दिस इज अ वॉलंटरी डोनेशन। अब देखिए इंडिया ने एक पॉइंट और कहा प्रधानमंत्री जी ने कि इंडिया की वजह से गावी ने $400 मिलियन बचाए पिछले 5 सालों में। ये कैसे बोला प्रधानमंत्री जी ने। देखिए दोस्तों क्या है कि इंडिया बहुत सस्ती मेडिसिन बनाता है और इंडिया द्वारा बनाई गई मेडिसिन को दुनिया भर में 100 से ज्यादा कंट्रीज की इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इस्तेमाल किया गया। तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम केवल इंडिया में तो ना पड़ता, पूरी दुनिया में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलते हैं दोस्तों। तो वहां पे जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स में जो वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है उसकी लगभग 60% वैक्सीन इंडिया ने प्रोवाइड की। और ऑब्वियसली बात है अगर 60% वैक्सीन इंडिया ने प्रोवाइड किए तो इंडिया को उसका पेमेंट भी मिला है। ओके, तो आप कह सकते हैं कि इंडिया का यहां पे पॉइंट कहने का यह है कि अगर इंडिया के अलावा किसी दूसरी जगह से ये वैक्सीन खरीदता गावी तो ये वैक्सीन उसको काफी महंगी पड़ती, लेकिन चूंकि इंडिया से खरीदी गई तो वैक्सीन काफी सस्ती थी। ये बात पॉइंट सही भी है। दूसरी एक बात और है दोस्तों, 2000 के लमसम, वैसे तो 1999 में गावी के बनने की बात शुरू हो चुकी थी, 2000 में ये गावी अलायंस बना। 2000 से लेकर 2013-14 तक इंडिया ने इस गावी अलायंस से असिस्टेंस लिया है। 2014 के बाद इंडिया ने इस गावी अलायंस को असिस्टेंस देना शुरू किया है। बट भले ही इंडिया इसको असिस्टेंस दे रहा है, इंडिया इससे अभी भी मदद ले सकता है। आगे बात करते हैं पीएम मोदी जी ने इसमें क्या क्या कहा। पीएम मोदी जी ने बोला कि भैया हमने अपनी मेडिसिन को 120 कंट्रीज के साथ ज्यादा शेयर किया। हम इस इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम को समझते हैं। फिर इंडिया ने
6 वैक्सीन को जोड़ा है अपने नेशनल इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम में। अब देखिए, जब नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात आ गई दोस्तों, तो हम लोग एक बार के लिए अपने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को देख लेते हैं और उसमें देख लेते हैं कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन कौन सी वैक्सीन है। तो इम्यूनाइजेशन किस किस बीमारियों से बचाने के लिए है? तो भाई ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस जिसको वूपिंग कफ भी बोलते हैं, टिटनस, पोलियोमाइलिटिस, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी, डायरिया, जापानीज एंसेफेलाइटिस, रूबेला, निमोनिया जिसको हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी भी बोलते हैं, फिर न्यूमोकॉकल डिजीजेस जिसमें न्यूमोकॉकल निमोनिया और मेनिंजाइटिस दोनों आते हैं। तो ये तो बीमारियां हैं जिसके अगेंस्ट में इम्यूनाइजेशन होता है इंडिया में। कौन कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, एक वैक्सीन है बीसीजी। इस बीसीजी वैक्सीन को, अब ये आपको इंफॉर्मेशन देखिए, सबसे बेस्ट जगह बताऊं आपको इस इंफॉर्मेशन के लिए, तो नेशनल हेल्थ पोर्टल पे जाइए हमारे सरकार के। उस नेशनल हेल्थ पोर्टल पे आपको सारी बीमारियां और सारी दवाइयां मिल जाएंगी। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूं। तो जैसे बीसीजी वैक्सीन है, बीसीजी वैक्सीन आपकी ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंजाइटिस दोनों को क्योर करने में काम आती है। फिर ओरल पोलियो वैक्सीन है, ऑब्वियसली बात है, पॉलीमिलाइटिस से आपको बचाने के लिए ओरल पोलियो वैक्सीन, ये आपको पॉलीमिलाइटिस। फिर आगे बात करें हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ऑब्वियसली बात है, हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन को रोकने के लिए। आगे बात करें तो एक पेंटावेलेंट वैक्सीन है, पेंटावेलेंट। ये पेंटावेलेंट वैक्सीन दोस्तों क्या है कि ये लगभग 5 बीमारियों से बचाती है। कौन कौन सी 5 बीमारियां आती हैं? तो इसमें आता है दोस्तों डिप्थेरिया, डिप्थेरिया के साथ साथ इसमें आएगा टिटनेस, फिर पर्ट्यूसिस जो कि आपका वूपिंग कफ है, फिर हेमोफाइलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी जिसको आप निमोनिया भी बोलते हैं, और हेपेटाइटिस बी। तो ये पेंटावेलेंट वैक्सीन इसमें काम आती है। फिर रोटा वायरस वैक्सीन है, रोटा वायरस वैक्सीन बचाएगी डायरिया से। इंडिया में बहुत बच्चे मरते हैं डायरिया की वजह से, तो रोटा वायरस वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर एक वैक्सीन है पीसीवी वैक्सीन, ये पीसीवी वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। एक वैक्सीन है आपकी मीजल्स रूबेला वैक्सीन। ठीक है दोस्तों, मीजल्स रूबेला वैक्सीन, ये रूबेला इन्फेक्शन को ठीक करने में काम आती है। यहां आपको दिख रहा है, तो ये मीजल्स रूबेला वैक्सीन है, बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। एक है जेई वैक्सीन जो कि जापानीज इंसेफेलाइटिस से बच्चों को बचाएगी, और एक है डीपीटी बूस्टर। डीपीटी से समझ लीजिए, डी से हो गया आपका डिप्थेरिया, पी से हो गया पर्ट्यूसिस वूपिंग कफ, और टी से हो गया टिटनेस। तो ये डीपीटी इन 3 बीमारियों से बचाती है। और फिर टीटी वैक्सीन है, इसको बोलते हैं टेटनस टॉक्सॉइड, टेटनस टॉक्सॉइड। ये टेटनस टॉक्सॉइड जो वैक्सीन है वो आपका टेटनस से बचाती है। तो इतने तरीके की वैक्सीन आप समझ सकते हैं कि इंडिया में इस समय पे यूज में है। तो जब इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात आई तो मैंने थोड़ा सा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी आपको रिवाइज करा दिया। फिर बात की जाए कि यहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 बातें और बोली, और इस 2 बातों को समझना बहुत जरूरी है। एक पुराना करंट अफेयर्स यहां पे आपको रिवाइज होगा, 2017 के लगभग का करंट अफेयर्स। प्रधानमंत्री जी ने बोला कि इंडिया ने अपनी वैक्सीन सप्लाई चेन को डिजिटाइज कर दिया है। दूसरी बात, जो कोल्ड सप्लाई चेन है वैक्सीन की, ऑब्वियसली बात है, कई सारी वैक्सीन जिनको ठंडे में रखना पड़ेगा नॉर्मल टेम्परेचर में, वो खराब हो जाएंगी। तो ये जो कोल्ड सप्लाई चेन, इसको मॉनिटर किया जाता है एक इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस नेटवर्क के थ्रू, ताकि एफिशिएंट हैंडलिंग हो, वैक्सीन खराब ना हो। अब ये सब किया कैसे जाता है? इसके लिए एक पोर्टल है इंडिया का, EVIN, एक ऐप के थ्रू इन सब चीजों को देखा जाता है। इस EVIN को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क 2017 में हमारी सरकार ने बनाया था, जो कि हमारे वैक्सीन स्टॉक्स को डिजिटाइज करता है, यानी कि हमारे पास कितनी वैक्सीन है डिजिटली एक ऐप में हमें ये इंफॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। उसके साथ साथ जो कोल्ड चेन है जिसके थ्रू इन वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है, फिर कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, उसकी पूरी इन्वेंट्री होती है, उस इन्वेंट्री को भी मॉनिटर किया जा सकता है इस ऐप के थ्रू। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फ्रेंड्स इस गावी से रिलेटेड। गावी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने आपको बता दिया। गावी अलायंस के बारे में बता दिया, कब बना, हेडक्वार्टर क्या काम है, इंडिया का क्या रिलेशन है, इंडिया ने क्या क्या किया, ये सब आपको मालूम पड़ जाएगा। देखिए, जैसा कि मैंने यहां पे आपको कोर्स में बताया दोस्तों, इस हेड के अंदर आपके ये इंफॉर्मेशन बहुत मदद करने वाली है। कौन सी इंफॉर्मेशन? एक तो ये EVIN नेटवर्क वाली, दूसरा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाली, तीसरा गावी समिट को पैसा दिया और गावी करता क्या है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें।